बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट के बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी फंक्शन का लिमिट जो है वो क्या होता है और किस तरह हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। Here is an informal definition. If the value of a function f of x can be made as close as we like by taking the value of x sufficiently close to a point a but not equals a, then we write limit x approaches a f of x is equal to L, which is read the limit of f of x as x approaches a is L, or we can say that f of x approaches the point L as x approaches a. The expression in one can be written as well. F of x goes to L as x approaches a या जो भी आपका लिमिट है। सो इसका मतलब एक्चुअली ये है लिमिट का कि आप फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो किस तरफ को जा रहा है जब आप किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। जब आप डोमेन से पॉइंट उसमें पुट करते हैं या किसी पॉइंट की तरफ आप अप्रोच कर रहे होते हैं तो फंक्शन किस तरफ को जा रहा होता है, किस तरफ अप्रोच कर रहा होता है, यानी फंक्शन का जो सेंस है वो एक्चुअली लिमिट बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे एक एग्जाम्पल गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोच इज 1 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट माइनस वन। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट माइनस वन और लिमिट जो है वो क्या है, एक्स अप्रोचेज वन। सो इस टेबल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स फर्स्ट रो में एक्स की वैल्यू गिवन है और सेकंड रो में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और लिमिट है हमारा वन जो यहाँ पे लाई कर रहा है लेट से। अब इस वन को हम दो साइड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, एक लेफ्ट साइड से जो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इस वन को हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं यानी ग्रेटर वैल्यू देन वन। यानी अगर आप यहाँ पे देखिए 0.99 फिर आगे 0.999 फिर 0.9999, सो हम वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेस वैल्यू देन वन यानी x लेस देन वन की तरफ से, और इसी तरह हम इस वन को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू से यानी राइट हैंड साइड से, और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू भी एक सिंगल पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है। तो आप ये टेबल बनाएं, कैलकुलेटर आपके पास होगा। अगर आप लेफ्ट साइड से भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू मिलेगी। तो एक्चुअली लेफ्ट साइड से ये टू की तरफ जा रही है फंक्शन, और इसी तरह जब आप वन को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं अगेन ये फंक्शन जो है अगर आप सेंस देखें तो ये टू की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम वन को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट या फ्रॉम द राइट, एफ ऑफ एक्स जो है वो टू को अप्रोच करता है, सिंगल पॉइंट को। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच इज वन, दिस फंक्शन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू टू। वन साइडेड लिमिट जिसमें एक राइट हैंड लिमिट आता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट आता है। जब आप राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, जब आप जो लिमिटिंग वैल्यू है इसको आप अप्रोच करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड यानी उन वैल्यूज की तरफ से जो ए से ग्रेटर हो, तो उसको हम लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ए और इस ए के ऊपर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। और सिमिलरली जब आप इस ए को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड यानी उन वैल्यूज की तरफ से जो ए से लेस हो, राइट, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ए और इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। ये जस्ट नोटेशन है, प्लस और माइनस, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब एक फंक्शन की थ्रू जो है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट उसको अगर हम डिस्कस करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मार्ट डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। और इसकी वैल्यू जो है हमें पता है कि एक्स स्मार्ट जो है, अगर आप एक्स स्मार्ट की डिफिनीशन पे जाएं तो एक्स स्मार्ट एक्चुअली उसकी जो वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली अ पीस वाइज फंक्शन। तो यहाँ पे x जब ग्रेटर होता है तो आपको पता है कि ये x स्मार्ट जो है ये x होगा, और अगर ये x जो है ये लेस देन जीरो है, सॉरी x लेस देन जीरो है, तो ये जो x स्मार्ट है यानी x लेस देन जीरो मींस नेगेटिव, तो x स्मार्ट जो है वो क्या होगा, वो माइनस x होगा। तो x स्मार्ट डिवाइडेड बाई x की वैल्यू जो है ये वन की इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे x स्मार्ट x होगा व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, तो x बाई x से वन आएगा, और अगर x लेस देन जीरो होगा तो ये x स्मार्ट जो है माइनस x आएगा, तो माइनस x और x जो है ये नेगेटिव वन आएगा, राइट।
सो यहाँ पे व्हेन x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x गोज टू 1। सिंपल सी बात है कि अगर आप इस x को अप्रोच कर रहे हैं जीरो को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, यानी फॉर एग्जांपल 1 फिर 0.9 फिर 0.99 फिर 0.999 इस तरह, यानी आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू की तरफ से, तो यहाँ पे ये जो x होगा, x एक्चुअली क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो x डिवाइडेड बाई x से 1 आएगा। और इसी तरह अगर आप इस जीरो को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड, फॉर एग्जांपल -1 -0.9 -0.99 -0.999, इस तरह आप जीरो की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो जाहिर बात है कि x जो है वो लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो x मार्क जो है वो -x आएगा, तो -x और x कैंसिल होकर -1 बनेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही फंक्शन जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है। तो एक साइड से जो फंक्शन है वो 1 को अप्रोच कर रहा है और दूसरे साइड से -1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका टोटल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी लिमिट x अप्रोचेस 1, x अप्रोचेस 0, x बार डिवाइड बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। अब वन साइडेड लिमिट में वो कहना कि रिलेशनशिप बिटवीन वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट तो बस यही है कि एक्चुअली जो रिलेशन है वो ये कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो टोटल लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस f ऑफ x इज इक्वल टू l, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x। एक्सप्लेन वाई लिमिट x अप्रोच 0 x नॉट डिवाइड बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये तो ग्राफिकल चीज़ें हैं। हम आगे जाते हैं। सम बेसिक लिमिट्स जो है, कुछ फार्मूलाज हैं कि किसी कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आप x को देते हैं वो यहाँ पे x एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस a, कोई भी x, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट करें तो a आएगा। व्हेन x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, 1 ओवर x जो है ये माइनस इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर x व्हेन लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। ये कुछ थ्योरम्स हैं। लिमिट एक्स अप्रोच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर L1 है और लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू L2 है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये बेसिक डिफिनीशंस हैं, ये आप बुक में से देख सकते हैं, यानी इसका जो प्रोडक्ट है तो इस पे लिमिट अलग-अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये लिमिट चूँकि L1 है, ये लिमिट L2 है, तो वैल्यू पुट करेंगे L1 L2। इसी तरह डिवीजन में भी, और ये बहुत वेल नोन रिजल्ट्स हैं, इसको आप समझ सकते हैं, किसी भी बुक में आप देख लें। यहाँ पे अब एक एग्जांपल गिवन, लिमिट एक्स अप्रोच इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सो यहाँ पे अगर हम इस हमेशा याद रखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमेशा आपने फाइंड नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये एक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये लिमिट पुट करने से कोई आपके के पास 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस नहीं बनता, तो आप डायरेक्ट जो है इसमें 5 की वैल्यू पुट करें x की जगह, तो ये जब आप पुट करेंगे तो इसका आंसर 8 आता है। यहाँ पे जो है x अप्रोच इज 2 है, तो 2 पुट करने से ना 0/0 फॉर्म बनता है, ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। सो डायरेक्ट पुट करने से अगर आपको 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिलता, तो आप वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आप देखें, यहाँ पे अब नीचे x माइनस 3 है, ऊपर x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 है। अगर आप 3 लिमिट डायरेक्ट पुट करें तो 9 माइनस 18 प्लस 9 18 माइनस 18 0, नीचे भी 3 माइनस 3 0 आता है, तो इसको जो है अब 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज या फैक्टराइज करना पड़ता है। सो हमने एक्चुअली क्या किया कि ऊपर जो नोमिनेटर है उसको हमने फैक्टराइज किया, ये x माइनस 3 होल का स्क्वायर है, नीचे x माइनस 3 है, x माइनस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x माइनस 3 रह जाएगा, और अब 3 पुट करने से कोई 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनता, तो ये डायरेक्ट जो है इक्वल टू 0, सो 0 जो है वो लिमिट हो सकता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी 2x प्लस 8 है नीचे, तो -4 पुट करने से 0/0 फॉर्म आता है, तो ऊपर से जो है 2 कॉमन दिया है, और नीचे जो है अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बनेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये x प्लस 4 ऊपर वाला x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये -4 पुट करने से कोई 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इसका लिमिट जो है वो -2 डिवाइडेड बाई 7 बनता है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।